पवित्र बाइबल में कई नैतिक कहानियाँ हैं जो जीवन में सही आचरण, विश्वास, धैर्य और प्रेम को सिखाती है। यहाँ एक प्रसिद्ध नैतिक कहानी को हम सुन रहे हैं जो इस प्रकार है। भले समारी का दृष्टांत। ईसा ने उन्हें एक कहानी सुनाया। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर वह कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहां आया और उसने भी उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद एक समारी यात्री वहां आ गया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दे दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही किया करो। इस कहानी का सारांश यदि हम देखें तो इस प्रकार है। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको की ओर जा रहा था। रास्ते में कुछ लुटेरों ने उसे मार पीट कर अधमरा छोड़ दिया। एक याजक पुजारी वहां से गुजरा, लेकिन उसने उस घायल व्यक्ति की मदद नहीं की। फिर एक लेवी धार्मिक सेवक आया, लेकिन उसने भी कोई सहायता नहीं की। फिर एक समारी व्यक्ति वहां से गुजरा। उस समय यहूदी और समारी लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस समारी ने घायल व्यक्ति को देखा, उस पर दया की, उसके घावों पर तेल और अंगूरी लगाकर पट्टी बांधी और उसे एक सराय अर्थात धर्मशाला में ले जाकर उसकी देखभाल की। यीशु ने पूछा, इन तीनों में से कौन उस घायल व्यक्ति का सच्चा पड़ोसी बना? उन्होंने उत्तर दिया, जिसने उस पर दया की। इस पर यीशु ने कहा, जाओ और तुम भी ऐसा ही करो। हमें इस दृष्टांत या कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारा पड़ोसी केवल वे लोग नहीं हैं जो हमारे समुदाय या धर्म के हैं, बल्कि हर जरूरतमंद व्यक्ति हमारा पड़ोसी है। हमें जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर सभी की सहायता करनी चाहिए।